हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस जिब्राइल फरिश्ते के बारे में क्या कहती है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जिब्राइल फरिश्ता खुदा का वो खास प्याम्बर है जिसके ज़रिए से खुदा के बहुत सारे इंतहाई अहम पैगामात लोगों तक पहुंचाए गए थे। जिब्राइल बाइबल के अंदर करीबन 3 लोगों पर जाहिर होता है। सबसे पहले दानियल नबी पर, फिर ज़िक्रिया काहन पर उसके बेटे यूहन्ना इस्तबागी की मौजज़ाना पैदाइश का ऐलान करने के लिए, और आखिर में कंवारी मरियम पर उसे ये खबर देने के लिए कि वो खुदा की कुदरत से हामला होगी और एक बेटे को जन्म देगी। जिब्राइल के नाम के मानी है कि खुदा अजीम है और खुदा यसु मसीह की पैदाइश की खबर देने वाला फरिश्ता होते हुए उसने इस बात को जाहिर किया कि नजात दहिंदा यस्सु कहलाएगा। पहली दफ़ा हम जिब्राइल को उस वक्त देखते हैं जब वो दानियल नबी की रोया के बाद उस पर जाहिर होता है। जिब्राइल का काम वहां पर दानियल की रोया की वजाहत करना था। जिब्राइल उस पर एक आदमी के रूप में जाहिर होता है। दूसरी दफ़ा वो तेज़ परवाज़ी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजरानने के वक्त के करीब दानियल पर जाहिर हुआ। जिब्राइल की तेज़ परवाज़ी शायद उसके पर होने की तजवीज़ पेश करती है, लेकिन यहाँ पर उसके परों का कोई जिक्र मौजूद नहीं। यहाँ पर यह बात भी वाज़ह है कि जिब्राइल का ज़ाहिर होना खौफ पैदा करने वाला वाक़या था, क्योंकि दानियल उसके आने से डर गया और मुंह के बल गिर पड़ा और फरिश्ता को मिलने और रोया देखने के बाद वो गश खा गया और चंद रोज़ बीमार पड़ा रहा। दानियल 10 बाब में हम दानियल नबी और आदमजाद की तरह की एक हस्ती की मुलाकात को देखते हैं। बहरहाल इस प्याम्बर को कोई नाम नहीं दिया गया। यहाँ पर भी फरिश्ता कहता है कि वो इसलिए आया है ताकि वो उस रोया को समझने में दानियल की मदद करे। इसलिए ऐन मुमकिन है कि ये हवाला भी जिब्राइल फरिश्ते ही की तरफ इशारा कर रहा हो। इस हवाले की ज़ुबानो बयान से ऐसा जाहिर होता है कि जैसे यहाँ पर दानियल के साथ 2 फरिश्ते थे। एक उससे बात कर रहा था और दूसरे ने उसे तकवीत दी और हौसला अफजाई की कि वो जवाब दे सके। फरिश्ते ने रूहानी आलम में होने वाली जंग की तरफ भी इशारा किया। वो फरिश्ता जिसकी शिनाख्त हम गालबन जिब्राइल के तौर पर कर सकते हैं, और वो फरिश्ता जो ज़ाहरी तौर पर लड़ रहा था वो मिकाएल था, और वो मुसलसल तौर पर बदअरवा पर मुश्तमिल बादशाहों और हाकमों बशमूल फ़ारस की मुमलकत के मुवक्किल और शाहान फ़ारस और यूनान के मुवक्किल के साथ जंग की हालत में थे। जिब्राइल बयान करता है कि उसे दानियल की एक ख़ास दुआ के ख़ास जवाब के साथ भेजा गया था, और जो ही दानियल ने दुआ करना शुरू की, जिब्राइल को उसी वक्त दुआ के जवाब के साथ भेज दिया गया था। लेकिन रास्ते में जिब्राइल एक मुश्किल का शिकार हो गया। पर फ़ारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाएल, जो मुकर्रब फरिश्तों में से एक है, मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहान फ़ारस के पास रुका रहा, और जिब्राइल को उतनी तेज़ी के साथ दानियल के पास पहुंचने ना दिया जितनी तेज़ी के साथ वो आना चाहता था। यहाँ पर हमें रूहानी दुनिया और हमारी आंखों से उजल पर्दे के पीछे चलने वाली जंग की एक झलक मिलती है। जिब्राइल जैसे पाक फरिश्ते खुदा की मर्जी को पूरा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी रूहानी कुव्वतों की तरफ से उनकी राहों में रुकावटें पैदा की जाती हैं, क्योंकि वो तारीकी की कुव्वतें इस दुनिया के अंदर बदी का राज चाहती हैं। ज़िक्रिया काहन यानी यूहन्ना इस्तबागी के बाप के पास जिब्राइल फरिश्ता उस वक्त पैगाम लेकर आया जब वो हैकल में खुदावन के हजूर खिदमत कर रहा था। जिब्राइल उस वक्त हैकल में खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ जाहिर हुआ, जो कि दुआ की एक अलामत था, और उसने ज़िक्रिया को बताया कि उसकी दुआएं सुन ली गई हैं। ज़िक्रिया की पांच बीवी अलिशबा हामला होने और एक बेटे को, जिसका नाम यूहन्ना होगा, मौजज़ाना तौर पर जन्म देने वाली थी, और वो बच्चा बड़ा होकर एलिया के दोबारा आने की नबूवत को पूरा करेगा। जिब्राइल के पैगाम पर शक किया गया, जिसकी वजह से उसने ज़िक्रिया काहन को गूंगा कर दिया, और वो अपने बच्चे के खतने के दिन तक गूंगा ही रहा। जिब्राइल फरिश्ते का मरियम पर जाहिर होने का मकसद खुदावंद यसु मसीह की कंवारी मरियम से पैदाइश का ऐलान करना था। मसीहा की मां को ये यकीन दिलाया गया कि खुदा का फजल उसके साथ था, और उसे बताया गया कि उसका बेटा दाऊद के साथ किए गए खुदा के अहद को पूरा करेगा। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा,
और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। जब मरियम ने ये पूछा कि ये सब कैसे होगा क्योंकि वो तो कंवारी है, तो उसके जवाब में फरिश्ता ने उसे कहा कि वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला होगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। जिब्राइल के जाहिर होने के इन तीनों वाकयात में जिन लोगों पर वो जाहिर हुआ वो खौफजदा हो गए। उसे डैनियल, जिक्रिया और मरियम के साथ तसल्ली और ना डरने की हदायत करते हुए अपनी बात का आगाज करना पड़ा। ये भी मुमकिन है कि मत्ती 1 बाब उसकी 20 आयत में जो फरिश्ता यूसुफ पर जाहिर हुआ था वो भी जिब्राइल ही था। लेकिन ये बात यकीनी नहीं है क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर उस फरिश्ते का नाम नहीं बयान किया गया। जो बात हम जानते हैं वो ये है कि जिब्राइल खुदा के अच्छे और पाक फरिश्तों में से एक है। बतौर फरिश्ता उसका एक ख़ास मुकाम है क्योंकि वो ऐसा फरिश्ता है जो खुदा के हजूर खड़ा रहता है और उससे खुदा के मोहब्बत और फजल बड़े ख़ास पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना गया है जो खुदा के मंसूबे का हिस्सा बनने के लिए चुने गए थे। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।